जय मसीह की प्रिय परिवार, आप सब का वेलकम है प्रभु यीशु के चरणों में। और आप 7 बार बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। ब्लेस हैं आप, आनंदित हो, प्रभु की आराधना करें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपको नई नई आशीषें देंगे। आमीन। जो चिंताओं का बर्डन है, बोझ है, जो आदमी की ज़रूरतों का बोझ है, जो फेलियरपन का बोझ है, जो बीमारियों का बोझ है, वो आदमी को आसमान में ले जाने के बाद फिर ज़मीन पर ले आता है। मैं आपको सच बताता हूँ, जब एक बीमार आदमी होता है तो चाहे वो इंजीनियर हो, एक नेता हो, अभिनेता हो, चाहे वो फिर एक सांसद ही क्यों ना हो, तो वो इन सब पदों के बाद और पहले बीमार होता है। उस टेंशन से ग्रस्त होता है। वो 10 बार आगे बढ़ने की सोचे, लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है, गिरकर वहीं आ जाता है। सही है? सब बोले हालेलुया। मेरी चंगाई का दिन है, आमीन। मेरी बरकत का दिन है, आमीन। मेरे ऊंचे उठने का दिन है, आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक आदमी बहुत बड़ा सेना नायक था, लेकिन उसको कोढ़ होने से वो कुछ भी नहीं था। आज भी बहुत से लोग हैं जो बहुत ऊंचे से ऊंचे हैं, लेकिन किसी ना किसी परेशानी के कारण वो नीचे ही आ जाते हैं। जब आप आज ये वीडियो सुन रहे हैं, परमेश्वर का कलाम सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति को महसूस करेंगे। देखिए, मेरे साथ पढ़े सबोपदेश की किताब 7 अध्याय और उसका 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 15 वचन तक या फिर 16 वचन तक। लिखा है, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। भोज के घर में जाने से शोक ही के घर में जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है, क्योंकि मूर्ख की हंसी हांडी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है। यह भी व्यर्थ है। निश्चय अंधेरे से बुद्धिमान बावला हो जाता है, और घूस से बुद्धि नष्ट होती है। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। यह न कहना बीते दिन इससे क्या उत्तम थे, क्योंकि यह तो बुद्धिमानी से नहीं पूछता। बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपये की आड़ का काम देती है। परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रहने वालों के प्राण की रक्षा होती है। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। सब कहें आमीन। 7 बार बोले आमीन, 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 आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आमीन, आमीन। मेरे साथ पढ़े यहेजकेल 11 अध्याय
और उसका 1-2 वचन। तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्व दिशा की ओर है, पहुंचा दिया। और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष हैं। मैंने उनके बीच अज्जूर के पुत्र याजन्याह को और बनयाह के पुत्र पलत्याह को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ, कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं, वे ये ही हैं। मैंने आपको बताया परमेश्वर वॉच कर रहा है। एवरीथिंग, एवरी प्लेस, एवरी वन। नहीं समझे? आपको अपने आप को प्रभु की दृष्टि में लाना है, प्रभु की उपस्थिति में लाना है। परमेश्वर का वचन कहता है, उत्तमता मैं तुझे देना चाहता हूँ। जो तू दुनिया में उत्तमता बनाई, देखी, पाई, वो सब व्यर्थ हो जाएगी मेरे बेटे। और ये 2 आदमी अपनी उत्तमता के लिए बेस्ट करने की खोज में हैं। मैं आपको एक परमेश्वर का नियम पढ़ाता हूँ। उत्पत्ति 9 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। आज आप दुनिया में देखते हैं लोग भर रहे हैं, सही है गलत है? परमेश्वर ने आशीष दी है। आमीन। अगर आपको बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, तो आज आप 7 बार कहें, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है। और इसी सप्ताह 3 डेज मिडनाइट प्रेयर करना, और इसी मंथ 3 डेज फास्टिंग करना। 2 वचन कहता है, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। आप देखते हैं सारे जानवर आज मनुष्यों के वश में हैं। ये परमेश्वर का नियम है। 3 वचन, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूँगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। तुम फूलो, फलो, बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। दिस इज़ द लॉ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और ये परमेश्वर का वादा है, कानून है। आप इस दुनिया में कहीं भी रहते हैं, परमेश्वर आपको वॉच कर रहा है, देख रहा है। अपने हाथ उठाओ और कहो, प्रभु मेरी ज़िंदगी में जो भी अनर्थ चीज़ें वो निकाल दे। मेरी ज़िंदगी में जो भी पाप, बुराई है वो निकाल दे, और मुझे एक नई सामर्थ में खड़ा कर, मुझे एक नए बल में खड़ा कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सेवा में ज़रूर साझेदारी करें। गॉड ब्लेस यू।